दोस्तों, अपने को परेशानी में देखने का क्या पीड़ा होता है, उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। तो दोस्तों, यह जो आर्टिकल है, एक लड़का के बारे में है, जिसके गर्लफ्रेंड को हमास के गुप्तचर लोग उठा के ले जाता है। एक म्यूज़िक फेस्टिवल चलता रहता है, वहाँ से उठा के ले जाता है और उसको वापस पाने के लिए, उसके सकुशल वापसी के लिए वह लड़का जी जान लगाया हुआ है, धरती आसमान एक किए हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल क्या कहता है। तो हम लोग पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारे लिए आर्टिकल समझना आसान हो जाएगा। एक वर्ड है रन फॉर लाइफ। इसका मतलब होता है जान बचाकर भागना। गन शॉट मतलब गोली का आवाज़। पैनिक स्ट्राइकन मतलब डरा हुआ, भय से ग्रस्त। ऑपरेटिव मतलब गुप्तचर। इसका अर्थ कामगार भी होता है या फिर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले को भी आप ऑपरेटिव कहेंगे। ऑनस्लॉट भीषण आक्रमण। डैश मतलब तेजी से भागना। इसका समानार्थी शब्द होगा रश, RUSH। रश मतलब भी होता है तेजी से भागना। स्केप मतलब बच के निकलना। ड्रैग मतलब घसीटना। प्लीड मतलब गिड़गिड़ाना, अनुनय करना, विनती करना। हॉस्टेज मतलब बंधक, बंधक व्यक्ति। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। कह रहा है इनवार हैमंड वाज किडनैप्ड अर्लियर दिस मंथ। मतलब इनवार हैमंड उस लड़की का नाम है जिसको हमास के उपद्रवी लोग, हमास के उपचर लोग उठा के ले गए। उसका किडनैप किया गया इस महीने के शुरुआत में। When the Hamas group launched a three-pronged attack on Israel through land, sea and air। जब हमास समूह ने लॉन्च किया मतलब 3 मोर्चे का आक्रमण इजराइल पर, किसके जरिए? तो ज़मीन मतलब समुद्र और हवा के जरिए। 3 प्रोंग मतलब क्या होगा? 3 मोर्चे का। यहाँ पर मतलब जिसका 3 मुँह हो, इसको 3 प्रोंग्ड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, तो ज़मीन पर भी है, समुद्र में भी है और वायु में है, इसलिए 3 प्रोंग का प्रयोग किया गया है। आइए क्या कह रहा है। इनवार हैमन एन आर्ट स्टूडेंट फ्रॉम इजराइल्स हैफा was volunteering at the सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल। तो इनवार हैमन आर्ट की स्टूडेंट है इजराइल्स के हैफा का, और वह अपनी मर्जी से सेवा दे रही थी सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल में। वॉलंटियर मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से सेवा देना। स्वयं सेवक जो होता है उसको वॉलंटियर कहा जाता है, और वर्ब के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा स्वयं से सेवा देना बिना पैसा लिए हुए। तो किसी किसी प्रोग्राम में लोग ऐसा करते हैं। आप लोग भी कोई आयोजन होता है जैसे दुर्गा पूजा या फिर छठ पूजा, तो आप क्या करते हैं? वॉलंटियर बनते हैं ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो। तो कह रहा है कि व्हेन हमास ऑपरेटिव्स अनलिस्ट हॉरर ऑन इजरायली सिविलियंस ऑन अक्टूबर 7 मॉर्निंग। तो जब क्या हुआ? तो हमास के गुप्तचर लोग, अनलिस्ट मतलब होता है मुक्त करना और हॉरर मतलब होता है आपका डर, भय। तो यहाँ पर कहर बरपाना सही अर्थ निकलेगा। तो हमास के जो गुप्तचर लोग थे उसने क्या किए? तो कहर बरपाया इजरायली नागरिकों पर। सिविलियन मतलब क्या होता है? गैर सैनिक नागरिक जो होते हैं उसको सिविलियन कहा जाता है। नागरिक आपका मतलब कि सैनिक भी होते हैं, लेकिन सिविलियन गैर सैनिक नागरिक को कहा जाता है। और अक्टूबर 7 मॉर्निंग मतलब 7 अक्टूबर सुबह की बात है। आगे क्या कह रहा है? एज द ऑनस्लॉट बिगैन, जब भीषण आक्रमण शुरू हुआ, बिगिन का बिगैन हो गया है। पैनिक स्ट्राइकन पीपल, तो डरे हुए लोग। एट द म्यूजिक फेस्टिवल, उस म्यूजिक फेस्टिवल मतलब में के। डैश्ड मतलब तेजी से भागे। अक्रॉस अ फील्ड टुवार्ड्स देयर व्हीकल्स। देखिए क्रॉस का मतलब इस पार से उस पार भी होता है, क्रॉस मतलब पूरे में भी अर्थ है। जैसे कि इट इज़ रेनिंग अक्रॉस इंडिया, इसका मतलब क्या है कि पूरे भारत में बारिश हो रही है। तो कह रहा है कि इसमें जो लोग सब थे मतलब भागे एक फील्ड में चारों तरफ
अपने अपने वाहनों की ओर। टू द साउंड ऑफ गन शॉट्स इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में गोलीबारी का आवाज़ था, और मतलब गोलीबारी की आवाज़ के बीच वो लोग अपने मतलब गाड़ियों की तरफ भागे। आगे कह रहा है द 27-year-old वुमन ऑल्सो रैन फॉर हर लाइफ, तो 27 साल की महिला भी जान बचा करके भागी। उसी लड़की का बात हो रहा है जो मतलब हमास के मतलब कि गोचर के द्वारा उठा लिए गए। बट वाज कॉट बाय अ हमास ऑपरेटिव, लेकिन धरा गई, पकड़ा गई एक हमास ऑपरेटिव के द्वारा। वाइल हर टू फ्रेंड्स मैनेज टू एस्केप, जबकि उसके दो दोस्त लोग कामयाब रहे बच के भागने में। मैनेज मतलब होता है कामयाब होना, और एस्केप मतलब क्या होता है बच के निकलना, बच के भागना। आइए क्या कह रहा है इन अ वीडियो डैट लेटर वेंट वायरल, एक वीडियो जो बाद में वायरल हुआ, तेजी से फैला। इनवार वाज सीन बीइंग ड्रैग्ड बाय टू हमास ऑपरेटिव्स ऑन मोटर बाइक्स, तो इनवार देखी गई दो हमास गुप्तचरों के द्वारा मोटरसाइकिल पर घसीटते हुए ले जाती गई, मतलब देखी गई। सिंस देन, तब से इनवार्स बॉयफ्रेंड नोआम एलोन हैज़ बीन प्लीडिंग द अथॉरिटीज फॉर हर सेफ रिटर्न, तब से उसका बॉयफ्रेंड नोआम अलोन गिड़गिड़ा रहा है अधिकारियों पदाधिकारियों से। अथॉरिटी मतलब होता है जिसके हाथ में पावर होता है, अधिकारी पदाधिकारी आप कह सकते हैं। और किस चीज़ के लिए, तो उसके सकुशल वापसी के लिए। सेफ मतलब सकुशल सुरक्षित, और रिटर्न मतलब वापसी। आगे क्या कर रहा है ऑल आई एम आस्किंग फॉर देम टू बी एज काइंड एज पॉसिबल एंड कीप हर अलाइव, कह रहा है कि मैं उनसे जो मांग कर रहा हूँ, आस्क फॉर मतलब क्या होता है मांग करना, तो कह रहा है उनसे जो मैं मांग कर रहा हूँ वो क्या है, तो जितना मतलब दयालु हो सके उतना वो लोग बने और उसे जिंदा रखें। नॉट एक्सपेक्टिंग मच टू मच, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जस्ट फॉर देम टू बी ह्यूमन, कि वो लोग सिर्फ मानवता दिखाए, सिर्फ मानव ही बने रहें। एंड फॉर देम टू गिव द हॉस्टेज फूड एंड वाटर एंड मेडिकल अटेंशन, ही सेड, उसने कहा कि उन्हें जो मतलब कि बंधक बनाए गए लोग हैं उन्हें भोजन दे, पानी दे और मेडिकल अटेंशन दे, मतलब कि कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, मतलब कि उसको क्या करे, ध्यान दे उस पर, उसका इलाज वगैरह कराए। आगे क्या करा है ही सीड ही वांट्स the Israeli government and the UK government to do everything they can do to make sure that the hostages are returned safe and alive. उसने कहा कि वह चाहता है इजरायली गवर्नमेंट और यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट से कि वो सब कुछ करे, मतलब ताकि वो क्या हो, दे कैन टू मेक श्योर, वो लोग जितना कर सकते हो करे, पुख्ता करने के लिए। मेक श्योर मतलब कि पुख्ता करना, किसी बात को मतलब कि निश्चित करना कि वे मतलब बंधक लोग हैं उसका सकुशल और मतलब कि जिंदा वापसी हो। आगे क्या कर रहा है That should be the most important thing for the Israeli army and for the Israeli government. कह रहा है कि वह जो है सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि बंधकों का वापसी सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। किसके लिए? इजरायली आर्मी के लिए और इजरायली सरकार के लिए। पुटिंग द होस्टेज एट द टॉप ऑफ देयर प्रायोरिटीज, जो बंधक लोग हैं उनको प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखना उनका मतलब काम होना चाहिए। हॉस्टेज शुड कम बिफोर एनी मिलिट्री ऑपरेशन, जो बंधक लोग हैं वो आना चाहिए मतलब सबसे पहले किसी भी मतलब कि मिलिट्री ऑपरेशन से पहले उसका स्थान आना चाहिए। बिफोर एनी ग्राउंड इन्वेजन मतलब आक्रमण, मतलब कोई भी आप ज़मीनी मतलब आक्रमण करते हैं उससे ही पहले आता है कि आप हॉस्टेज है उसको क्या करें, पहले छुड़ाएं। ही टोल्ड द गार्जियन भी आपका न्यूज एजेंसी है, न्यूज़पेपर ही है, उसको मतलब बताया। आगे क्या कर रहा है 24-year-old एलोन, 24 साल का है। टोल द गार्जियन से बताया डैट ही इज डिटरमाइंड, कि वह क्या है, तो दृढ़ है। टू कीप हर स्टोरी इन द मीडिया, मतलब मीडिया में उसके स्टोरी को रखने के लिए। आई ट्रूली बिलीव, मैं मतलब सच में विश्वास करता मानता हूँ। सी विल रिटर्न टू अस, हमारे पास वो आएगी। बट वी हैव टू डू एवरीथिंग वी कैन टू मेक श्योर डैट सी डज, और मतलब कि लेकिन हमें वो सब कुछ करना होगा, ये मतलब पुख्ता करने के लिए कि वो वापस हो। डज किसके लिए आया है, तो रिटर्न के लिए आया है। आई क्या कर रहा है ही टोल्ड द CNN डैट इनवार्स कम्युनिटी मेंबर्स
ग्राफिटी आर्टिस्ट आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू स्प्रेड हर स्टोरी। उसने CNN से मतलब कि कहा कि इनबार का जो कम्युनिटी है, समुदाय के जो सदस्य लोग हैं, ग्राफिटी आर्टिस्ट, ग्राफिटी मतलब क्या होता है, दीवार पर का जो मतलब कि ड्राइंग पेंटिंग होता है उसको ग्राफिटी कहा जाता है। आप लोग भी स्टेशन वगैरह पर मधुबनी पेंटिंग या ये सब देखते होंगे, वो सब क्या है, तो ग्राफिटी है। तो मतलब कि वो कर रहे हैं उसके कम्युनिटी के लोग, अ, और उसका स्टोरी फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वी आर मेकिंग लॉट ऑफ आर्ट्स इन द स्ट्रीट टू स्प्रेड हर स्टोरी, मतलब हम लोग ढेर सारे आर्ट्स कर रहे हैं, हम मतलब कलाबाजी कर रहे हैं स्ट्रीट्स में, उसका स्टोरी फैलाने के लिए, एंड गेट मोर अटेंशन, और अधिक से अधिक ध्यान खींचने के लिए। एलोन सेड, एलन ने कहा। करा एटलीस्ट 260 पीपल एट द म्यूजिक फेस्ट वर किल्ड, मतलब 260 लोग मारे गए उस म्यूजिक फेस्टिवल में। फेस्ट जो है फेस्टिवल के लिए ही आया है, दोनों समानार्थी शब्द है। एंड सेवरल अदर्स, और अन्य लोग इंक्लूडिंग इनवार सहित वर टेकन हॉस्टेज, उसको मतलब कि बंधक बना लिया गया। टेक हॉस्टेज मतलब क्या हो जाएगा, बंधक बनाना। करा वीडियोज ऑफ फेस्टिवल गोर्स बेगिंग फॉर हेल्प फ्रॉम द बैक ऑफ मोटर बाइक्स एंड पिकअप ट्रक्स वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। तो करा है कि जो फेस्टिवल गोर्स थे, फेस्टिवल में जाने वाले जो लोग थे, जो मतलब गए हुए थे, उनका जो वीडियो मतलब कि ये हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वायरल हो गया। और वे क्या कर रहे थे, तो मोटर बाइक्स पर और पिकअप ट्रक्स पर उनको जो ले जाया जा रहा था, तो उस पर क्या कर रहे थे, उसके पीछे से, मोटरसाइकिल के पीछे से या फिर पिकअप के पीछे से मदद के लिए क्या कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, मतलब गिड़गिड़ा रहे थे। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आई क्या करें, फुटेज ऑफ द डिवास्टेटिंग आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ मतलब परिणाम होता है, और डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी, of the attack showed dozens of scorched and mangled vehicles strewn along the roadside leading away from the festival site। तो कह रहा है कि फुटेज जो है विनाशकारी परिणाम का, उस आक्रमण का, वह दिखाता मतलब उसमें क्या दिखा, तो दर्जनों जो वाहन थे वो जले हुए थे। स्कॉच मतलब झुलसा हुआ, जला हुआ, और मैंगल थे मतलब कि छत बिछत थे। छत बिछत मतलब टूटा फूटा हुआ, एकदम रद्दी हो गया हुआ, कबाड़ी हो गया हुआ। स्ट्यून, स्ट्यून मतलब फैला हुआ, अलोंग द रोड साइड मतलब कि रोड के किनारे किनारे, लीडिंग अवे जो कि दूर जाता है, फ्रॉम द फेस्टिवल साइड जो जहाँ पर फेस्टिवल हुआ था उस स्थल से दूर की ओर जाने वाले सारे रास्ते, मतलब कि रास्ते में क्या थे, तो जलाया हुआ गाड़ी और टूटा फूटा हुआ गाड़ी सब पूरा फैला हुआ था। तो ये हिस्ट्री था।